नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है अब आप सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए होंगे, लेकिन कहानी सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। तो आइए आज सुनते हैं मौली की कहानी। कहानी का नाम है सिर उठाकर चलो मौली। ये कहानी जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कहानी हमें अपने आप में विश्वास रखने के लिए कहती है। हमेशा हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम हताश हो जाते हैं, और तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने में विश्वास रखें। ये कहानी उस व्यक्ति को भी सराहती है जो हमेशा हम पर भरोसा करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मौली की ज़िंदगी में ऐसी व्यक्ति उसकी दादी है। तो आइए सुनते हैं मौली की कहानी। सिर उठा के चलो मौली। लेखिका पैटी लोवेल, चित्र डेविड कैट्रो, हिंदी अनुवाद विदूषक। मौली लो मेलिन ऊंचाई में बस अपने कुत्ते जितनी थी। वो अपनी कक्षा में ऊंचाई में सबसे छोटी लड़की थी, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मौली की दादी ने उससे कहा था, गर्व से सिर उठाकर चलो और फिर दुनिया तुम्हारा मुंह ताकेगी। मौली ने वही किया। मौली लो मेलिन के दांत बाहर को निकले हुए थे। वो इतने बाहर निकले थे कि मौली उनके ऊपर सिक्के टिकाकर रख सकती थी, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी दादी ने उससे कहा था, दिल खोलकर हंसो और फिर पूरी दुनिया तुम्हारे साथ साथ हंसेगी। मौली ने वही किया। मौली लो मेलिन की आवाज इतनी बेसुरी थी जैसे अजगर द्वारा पकड़ने के बाद मेंढक टर्राता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दादी ने उससे कहा था, गला खोलकर जोर से गाना, फिर तुम्हारा गीत सुनकर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आएंगे। मौली ने वही किया। मौली लो मेलिन के हाथ से अक्सर चीजें गिरती थी, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी दादी ने उससे कहा था, अपने ऊपर यकीन रखना, तभी पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। मौली ने वही किया। उसके बाद मौली लो मेलिन एक नए शहर में गई। उसने दादी और दोस्तों से अलविदा कहा। नए शहर में मौली एक नए स्कूल में गई। स्कूल में पहले ही दिन रोनाल्ड दुर्किन ने व्यायामशाला में मौली को चिढ़ाते हुए उसे श्रिम्पो बुलाया। जब फुटबॉल का खेल शुरू हुआ तो मौली लो मेलिन ने फुटबॉल पकड़ी और वो रोनाल्ड दुर्किन के पैरों के बीच से निकलकर भागी और उसने अपनी टीम के लिए एक गोल दागा। सभी बच्चों ने सोचा, देखो मौली तो बहुत तेज है। सबको रोनाल्ड बहुत बेवकूफ नजर आया। दूसरे दिन स्कूल में रोनाल्ड दुर्किन ने मौली से कहा, तुम्हारे दांत भालू जैसे बड़े हैं। यह सुनकर मौली ने कुछ सिक्के अपनी जेब से निकाले और उन्हें अपने दांतों पर टिकाया। उसके बाद वो खिलखिलाकर हंसी। बच्चों को यह देखकर बड़ा मजा आया और वे भी जोर से हंसे। रोनाल्ड दुर्किन यह देखकर खिसियाया। स्कूल में तीसरे दिन रोनाल्ड दुर्किन ने कहा, तुम्हारी आवाज एक बीमार बत्तख जैसी है। हाँ हाँ। फिर मौली लो मेलिन ने क्वैक क्वैक वाला गाना अपनी जोरदार आवाज में गाया। मौली के गाने को सुनकर रोनाल्ड दुर्किन ने कलाबाजी लगाई, जिससे उसके सिर में चोट लगी और उसे स्कूल की नर्स के पास जाना पड़ा। रोनाल्ड दुर्किन से मुक्ति पाकर बाकी बच्चे बहुत खुश हुए। रोनाल्ड दुर्किन फिर बहुत दुखी हुआ और खिसियाया। स्कूल में चौथे दिन रोनाल्ड दुर्किन ने
कागज के स्नोफ्लेक बनाने की कोशिश की। भरपूर प्रयास के बाद भी उससे स्नोफ्लेक नहीं बने। पर जब मॉली लो मेलिन ने अपना कागज खोला तो उसमें से दुनिया के सबसे खूबसूरत स्नोफ्लेक बाहर निकले। उन स्नोफ्लेक को देखकर सब बच्चे दंग रह गए, रोनाल्ड भी। स्कूल में 5वें दिन रोनाल्ड दुर्किन ने मॉली लो मेलिन को कुछ सिक्के दिए जिन्हें वो अपने दांतों पर टिका सके। फिर मॉली को देखकर वो मुस्कुराया। उस रात मॉली लो मेलिन ने अपनी कागज पेंसिल निकाली और फिर दादी को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय दादी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी मुझे बताया था वो सब सच निकला। आपकी मॉली लो मेलिन। आशा है कि मॉली की कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अब जो गतिविधि या एक्टिविटी आपको इस कहानी पर करनी है वो है एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। सोचिए कि आप मॉली से कैसे अलग हैं और कैसे समान हैं और उसके बारे में लिखिए। मॉली का एक चित्र भी आपको बनाना है और मॉली के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या क्या शब्द आपके मन में आते हैं वो भी आप उसमें लिखिए। ये ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र अंग्रेज़ी और हिंदी में आपको मेरे ब्लॉग पर मिलेगा, उसकी लिंक यहाँ देखिए। सोच कर ज़रूर लिखिए और आपके जवाब, आपके विचार हमें भेजिए wordsworthworkshops@gmail.com पर। अगले हफ्ते अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सिर उठा के चलिए और हमेशा अपने आप में विश्वास रखिए।